नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं ABC 24 और मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से मिल रही है। मध्य प्रदेश में अब 4 मई से शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है और इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। संबंधित जिलों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक शराब दुकान खुल सकेंगी और केंद्र की गाइडलाइन के तहत दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें, कल ही केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि रेड जोन में भी शराब दुकान खुलेगी और अब इसके तहत मध्य प्रदेश में भी 4 मई से शराब की दुकानें खोलने का फैसला ले लिया गया है और बाकायदा वाणिज्यिक कर विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, अब मध्य प्रदेश में भी 4 मई से शराब की दुकान खोलने की तैयारी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है उसके आधार पर वाणिज्य कर विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। हालांकि इससे पहले आबकारी आयुक्त को इस बारे में निर्देशित किया गया था कि अपनी ओर से गाइडलाइन जो है वो वाणिज्य कर विभाग जो है आबकारी आयुक्त से जारी करें और सभी कलेक्टरों को इस बारे में निर्देशित करें। किन जिलों में किस स्थान पर जो दुकान खोली जानी है उसका निर्णय जिले के कलेक्टर लेंगे, पर लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इसमें पूरा पालन किया जाएगा, जिसमें केवल ग्रीन जोन के अंतर्गत ही शराब की दुकानों को खोलने की जो परमिशन है वो यहाँ पर दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। जिले के अंदर ग्रीन जोन के बाहर भी अगर दुकान जो कोई अगर रेड जोन वाला जिला है उसके अंदर अगर ग्रीन जोन का कोई एरिया आता है वहां पर शराब की दुकान खोली जानी है, इस बारे में निर्णय जिले के कलेक्टर को लेना है। पर लेकिन कहना होगा कि 2 हफ्ते के जो 2 लॉकडाउन के बाद में शराब की दुकान खोलने के निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं वाणिज्य कर विभाग की ओर से और 4 मई से ये शराब की दुकानें चलेंगी, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक केवल शराब की बिक्री हुई और इसके लिए जो काम करने वाले कर्मचारी हैं शराब की दुकानों पर उनके लिए ई पास जो है वो जिला प्रशासन की ओर से जारी किए जाएंगे। जी, शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, मजदूरों के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। वो मजदूर जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं उनके लिए मध्य प्रदेश की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है और वो नंबर हम आपको बता रहे हैं 0755241180। यदि आपके भी कोई जान पहचान का मजदूर दूसरे राज्य में फंसा हुआ है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी दे सकते हैं। जानकारी देकर अपनी रिपोर्ट भी आप वापसी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें, ऐसे मजदूर जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, प्रवासी मजदूर, उनके लिए सरकार ने ये टोल फ्री नंबर जारी किया है। तो एक बार फिर से हम आपको वो नंबर बता दें 0755241180। तो लगातार वो मजदूर जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं ये शिकायत कर रहे थे कि मध्य प्रदेश का जो टोल फ्री नंबर है वो नहीं लगता है, लगातार बिजी बताता है या तो फिर आउट ऑफ सर्विस बताता है। और अब सरकार की तरफ से नया नंबर जारी किया गया है प्रवासी मजदूरों के लिए। ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी वापसी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 2766 तक पहुंच गई है। अब तक कोरोना से प्रदेश में 147 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर में कोरोना के नए 30 मामले सामने आए तो वहीं मंदसौर में 11 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा इंदौर में 1545 मरीज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि अब तक 74 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। जबलपुर में आज 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसके बाद अब यहां संक्रमितों की कुल संख्या 96 हो गई है, जबकि अब तक 10 लोग ठीक हुए हैं। मंदसौर की अगर बात की जाए तो मंदसौर में 11 नए मामले के बाद अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35 तक जा पहुंची है। अगर बात करें प्रदेश की राजधानी भोपाल की तो यहां पर 526 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, वहीं मृतकों का आंकड़ा 15 तक जा पहुंचा है। इंदौर और भोपाल के बाद उज्जैन कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। यहां अब तक 147 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज भी कोरोना के 32 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और इसके साथ ही इंदौर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा अब तक 1545 जा पहुंचा है। आज 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा अब 74 तक जा पहुंचा है।
और बात करेंगे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की, जिन्होंने इंदौर के रेजिडेंसी कोठी पर कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और समीक्षा की। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी, आईजी विवेक शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा और निगम आयुक्त आशीष सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि किस क्षेत्र में क्या कमी आ रही है, इस पर सभी अधिकारियों से चर्चा किया जाएगा और उसके बाद फीडबैक लिया जाएगा ताकि कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। वहीं टेस्टिंग किट के कम होने की बात पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि राज्य सरकार को इसके बारे में बता दिया गया है और जल्द ही ये कमी दूर कर ली जाएगी। तुलसी सिलावट ने जब ये सवाल किया गया कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते बैठक लेना और अब बीजेपी सरकार में रहते बैठक लेना, इस पर वो कितना सहज महसूस कर रहे हैं, इस पर उन्होंने यही कहा कि सहजता वही है लेकिन विचारधारा का परिवर्तन हुआ है, अब वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। पर इस चुनौती को संयम के साथ, सामंजस्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सावधानी के साथ घर में रुककर हम इस संकट से उबर सकते हैं, इस चुनौती से बाहर आ सकते हैं, इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदारी, क्योंकि एक मंत्री के नाते, एक देश के प्रधानमंत्री के निर्देश का पालन, मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करना एक सरकार के व्यक्ति का एक अंग होता है। उज्जैन में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने आज एक अहम बैठक की है। बैठक में कलेक्टर, एसपी और नगर निगम आयुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री पारस जैन, विधायक मोहन यादव और मेयर मीना जोनवाल समेत कई जनप्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। लॉकडाउन के तीसरे फेज में दी जाने वाली रियायतों पर इस बैठक में विचार विमर्श किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को संचालित को छूट मिलेगी। इसके साथ ही ऐसे ही क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन में भी रियायत दी गई है। उज्जैन के रेड जोन होने के कारण नगर निगम सीमा में मार्केट नहीं खुलेगा, लेकिन शहर की कॉलोनियों में स्थित किराना दुकान खोलने पर विचार किया जा रहा है। वहीं 1/3 कर्मचारी के साथ सरकारी दफ्तरों में कामकाज भी शुरू होगा। शहरी क्षेत्र में केवल जरूरी सामग्री निर्माण के लिए उद्योग शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं कंटोनमेंट एरिया में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है और उसके लोकल लेबर है तो वो परमिट किया गया है, तो वो आज बैठक में हम लोगों ने निर्णय किया कि उनको हम परमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन के कार्य हैं वो अगर वहाँ पर इन सिटू लेबर रहती है, मौके पर ही अगर वो मौके की लेबर है और वहीं पर रखने को साइट वाला तैयार होता है कॉन्ट्रैक्टर, तो हम उनको भी परमिट करेंगे। जिले के किसानों को फसलों को बेचने में काफी दिक्कत सामने आ रही है और मरीजों को कोरोना वायरस का उचित उपचार नहीं मिल रहा है और लगातार इसका आरोप लगाकर तराना विधायक महेश परमार ने उज्जैन जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया। इस धरने में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही पूर्व विधायक और चुनिंदा कांग्रेस प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ धरने में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। कांग्रेसी विधायक महेश परमार का आरोप है कि किसानों को फसल बेचने के नाम पर सरकार ठग रही है। जिस किसान के पास 100 क्विंटल गेहूं है, उससे महज 20 क्विंटल ही खरीदा जा रहा है। उज्जैन में कोरोना वायरस के कारण हो रही लगातार मौत के मामले में विधायक ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों की मौत हो रही है। एसडीएम को अपनी मांग सुनाकर कांग्रेस नेता चले गए। हमारी दो प्रमुख मांग है, एक तो उज्जैन, पूरे देश में सबसे ज्यादा मौतों का प्रतिशत उज्जैन में हो रहा है, इस तरफ सरकार ध्यान दे और हमारे किसानों की समस्या, हमारा किसान आज लाचार है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मजबूरी के कारण हम सब लोगों को आज हमारे सब्र का बांध टूट चुका है, किसानों के आंसू हमसे देखे नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ मजबूरी के कारण हमें धरने पे बैठना पड़ा। लगातार हम सरकार के हर निर्देश का पालन कर रहे हैं। अब किसान के सब्र का बांध टूट चुका है, किसान अगर रोड पे आएगा तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार रहेगी। इंदौर में छत पर चुपके से बाल कटिंग करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए रेड जोन वाले इलाके में बाल नहीं कटवाने के आदेश दिए हैं। छत पर 8 से 10 लोग बैठकर बाल और दाढ़ी बनवा रहे थे। सारे लोग ड्रोन के विजुअल के सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
जबलपुर के चांदनी चौक इलाके में फैले कोरोना संक्रमण को लेकर नया खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे का सर्वे बताता है कि कोरोना का संक्रमण इलाके में मौत का शिकार हुई कोरोना पॉजिटिव महिला से नहीं बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति से फैला है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण से जंग में एक वक्त बेहतर स्थिति में दिख रहे जबलपुर में अचानक कोरोना का आंकड़ा सेंचुरी के करीब पहुंच चुका है। केवल मुस्लिम बहुल्य इलाके से ही 39 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसकी अब तक जो वजह बताई गई है उसके मुताबिक 20 अप्रैल को पॉजिटिव पाई गई महिला के शव से संक्रमण फैला, लेकिन मौजूदा सर्वे रिपोर्ट ने इस तथ्य को नकार दिया है। जिले के सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मिश्रा के मुताबिक चांदनी चौक में फैले कोरोना का कारण 65 वर्षीय मृतक महिला नहीं बल्कि वहां किसी बाहरी राज्य से आया व्यक्ति हो सकता है जिसने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई है। कोरोना का इन्फेक्शन उस एरिया में मौजूद था जो कि फैल रहा था और बहुत तेजी से फैल रहा था। वहां के लोगों ने शासकीय अस्पतालों में दिखाने की बजाय लोकल डॉक्टरों से और वहीं के दवा वालों से दवाई ले लेके अपना इलाज कराया, जिससे उस क्षेत्र में संक्रमण बढ़ा। परंतु ये संक्रमण आया कहां से? क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों में भी कहीं ना कहीं बाहर से ही संक्रमण आया होगा और वो क्यों छुपा रहे हैं इसको ये मैं नहीं कह सकता। सबसे चिंताजनक बात यह है कि चांदनी चौक समेत आसपास के इलाकों में लोग जानबूझकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपा रहे हैं। सीएमएचओ ने बताया कि इलाके में महिला की मौत के 21 दिन पूर्व ही कोरोना दस्तक दे चुका था। लगातार सर्वे और जांच में ये बात साफ हो गई है कि इलाके में चोरी छुपे लोग बाहर से आकर अपनी हिस्ट्री को छुपा रहे हैं और सख्ती करने पर उल्टा महकमे के अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का दबाव बनाया जा रहा है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। चलिए अब आपको बता देते हैं कि पूरी दुनिया के साथ भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो 34 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं अच्छी बात यह है कि 10,93,704 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक 24,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं भारत की अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा बढ़कर अब 38,000 के आसपास पहुंच रहा है। 37,654 अब तक मामले सामने आए हैं। इनमें से 10,106 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 1,230 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2,766 अब तक मामले सामने आए हैं। इनमें से 524 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 147 डेथ रिपोर्ट की गई है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 43 मरीज अब तक सामने आए हैं और 36 लोग ठीक होकर के अपने घर भी वापस जा चुके हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ 7 एक्टिव केस हैं। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने भोपाल के लगातार रेड जोन में बने रहने और लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ने पर शहर के लोगों से 14 दिन का और समय मांगा है। पिथोड़े ने लोगों से अपील की है कि भोपाल को कोरोना मुक्त करने के लिए 14 दिन का और समय दीजिए और घर पर ही रहें। जो लोग इमरजेंसी सेवाओं में ड्यूटी दे रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम गाइडलाइन का पालन करें। ऐसा होने पर ही अगले 14 दिनों में कोरोना खत्म हो सकता है। एक ही आपकी मदद चाहिए, आपका साथ चाहिए कि जिस तरह से आपने अभी तक साथ दिया है, पूरी ईमानदारी से यदि हम लोग आइसोलेट हो जाएं, पूरी ईमानदारी से ये सुनिश्चित करें कि हम किसी भी व्यक्ति के 1 मीटर पास नहीं जाएंगे, हम मास्क पहने बिना किसी से बात नहीं करेंगे। यदि हमने इतनी ईमानदारी बरत ली सिर्फ 14 दिन तो हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि कोरोना का स्प्रेड पूरी तरह से रुक जाए। ग्वालियर जिले को रेड जोन घोषित होने के बाद अब प्रशासन ने और भी ज्यादा सख्ती बढ़ा दी है। पिछले 3 दिन में ग्वालियर में 2600 लोगों ने एंट्री ली है, जो रजिस्टर्ड आंकड़ा है। लेकिन ऐसे कई लोग भी हैं जो छिपा कर आए हैं और ये बात चिंता का विषय है। दूसरी चिंता यह भी है कि शासन से इमरजेंसी मोड में जिले से बाहर ई पास लेकर आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। इधर जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव आने से ये संकेत भी है कि खतरा कम नहीं है। ऐसे में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। थाना स्तर का स्टाफ ऐसे लोगों को अब चिन्हित कर रहा है जो चोरी छुपे ग्वालियर में प्रवेश कर चुके हैं।
लॉकडाउन में कई शहरों में फंसे मजदूरों के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी श्रमिक एक्सप्रेस चलाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए इंदौर रेलवे स्टेशन में श्रमिक ट्रेन शुरू करने से पहले यात्रियों के सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कुलेटिंग एरिया में 500 से 600 यात्रियों के लिए मार्किंग किया गया। ट्रेन में चढ़ने से पहले प्लेटफॉर्म पर भी मार्किंग किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी श्रमिक ट्रेन में सुरक्षित तरीके से बैठ सके, अपने घर के लिए रवाना हो सके। फिलहाल ट्रेनों में टिकट बुकिंग आगामी आदेश तक बंद है। तो इंदौर में हमने प्लान किया हुआ है कि जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के द्वारा पूरा मार्किंग किया गया है कि कम से कम जो भी श्रमिक आए उनको सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक खड़ा किया जाए। वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा और श्रमिकों को अच्छे से मतलब सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है। दूसरे प्रदेशों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने के लिए घोर लापरवाही सामने आ रही है। एक तरफ मजदूरों को स्क्रीनिंग की खानापूर्ति के बाद सीधे घर भेजा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेन से आने वाले मजदूरों से टिकट का किराया तक वसूला जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक से भोपाल पहुंची ट्रेन से आए मजदूरों ने इस बात का खुलासा किया है। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन में घर वापसी की सुविधा के बदले टिकट की राशि वसूली गई थी। सरकार ने भोपाल पहुंचे मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद घर भेजने के लिए एसी बसों की व्यवस्था की, साथ ही उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की, लेकिन अब तक किसी मजदूर को क्वारंटीन नहीं किया गया है। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखने वाले लोगों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लिहाजा मजदूरों को सीधे घर भेजने की जगह पहले 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाना चाहिए। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी मजदूरों को लेकर हर तरह की व्यवस्थाएं होने का दावा कर रही है। इधर से एमपी जाने वाले को टिकट मिलेगी 305 रुपए की। जिसके पास पैसा है तो जा सकता है घर, जिसके पास नहीं है तो नहीं जा सकता है। 215 रुपए नासिक से भोपाल के लिए मैडम के कर्मचारी लिया। हम आत्मन 3 आदमी। मेरा नाम मुकेश कुशवाहा है। मैं अभी इगतपुर से आया था। जब इस 40 दिन के लॉकडाउन के बाद ट्रेन में टिकट लिया जा रहा है। अरे आप इस समय कम से कम जो 40 दिन से नासिक या कहीं पे लॉकडाउन है उसको पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से इधर उसने किया होगा और उसकी टिकट ली गई। ये मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है कुल मिलाकर। हर कोई कोरोना वॉरियर्स को मोटिवेट कर रहा है और इसी क्रम में जबलपुर में सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स बैंड ने जवानों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का हौसला अफजाई किया। बैंड की सुरीली धुनों के साथ उनके कामों को भी नमन किया गया। वहीं डॉक्टर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ ने भी हौसला अफजाई के लिए सेना के प्रति आभार जताया। इंदौर के एमवाई अस्पताल के कैंसर हॉस्पिटल यूनिट में पदस्थ वार्ड बॉय के परिजनों को शासन से मदद मिली है। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और सांसद शंकर लालवानी ने 50 लाख का चेक परिजनों को सौंपा है। दरअसल ड्यूटी के दौरान वार्ड बॉय कोरोना संक्रमित हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद वार्ड बॉय को कोरोना योद्धा योजना से लाभान्वित करवाया गया और आज उसके परिजनों को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में 50 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। इस मौके पर कमिश्नर आकाश त्रिपाठी, आईजी विवेक शर्मा, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल भी मौजूद रहे। लॉकडाउन बढ़ने की वजह से अब मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं के कुछ विषयों की छूटी परीक्षाएं 27 मई के आसपास हो सकती है। लॉकडाउन फेज 3 के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। दरअसल 3 मई को लॉकडाउन खुलता तो परीक्षाएं 13 मई के आसपास कराने की तैयारी की गई थी, लेकिन अब एग्जाम 27 मई के आसपास होंगे। बता दें कि लॉकडाउन के चलते 10th और 12th के शेष बचे विषयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। लॉकडाउन में इंसान पेट की भूख मिटाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। ऐसा ही एक मामला बैतूल में देखने को मिला। एक युवक ने खाना बनाने और खाने के लिए एक मकान का ताला तोड़कर गैस चूल्हा, सिलेंडर, टीवी और राशन चोरी कर लिया। मकान मालिक के गंज थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को
सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। युवक ने बताया कि लॉकडाउन में उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था और वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मजबूर था। उसे सोसाइटी से अनाज तो मिला, लेकिन खाना बनाने के लिए जरूरी सामान नहीं मिला। युवक ने जिंदगी में पहली बार चोरी की और अब पुलिस की गिरफ्त में है। अभी लॉकडाउन चल रहा था, उस चक्कर में कर ली थी गलती। क्यों करी थी, क्या मजबूरी? घर की कंडीशन के वजह से, घर में सामान की प्रॉब्लम कुछ चल रही थी, इस चक्कर में गेहूँ चावल भी चोर लिए थे वहाँ से। लगातार मेहनत की, पूरी रात जगकर इनकी गश्त भी थी, तो उसके दौरान इनने खोजबीन करके पूरा। कितने दिन का आरोपी पकड़ा गया? FIR कल हुई है शाम को और सुबह 10 बजे तक पूरा मिल गया माल में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।